हेलो जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। और आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे जो होगी आपकी नेक्स्ट 15 डेज के लिए, और इसमें हम आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स देखेंगे आपकी, और ब्लेसिंग्स में कौन से गॉड एंड गॉडेस की एनर्जी आपसे कनेक्टेड है, क्या वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी मिथुन राशि, तो यहाँ पर आपके लिए भद्रकाली का मैसेज है और इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गॉडेस ऑफ डार्कनेस। और जहाँ पर कि बहुत सारा अंधेरा है, और यहाँ पर किसी तरीके से सांसारिक सुख को एंजॉय करना और आनंद लेना सांसारिक सुख का, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में भी आ रही हैं, एक सांसारिक सुख आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर चीजों का आप आनंद ले पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे चीजों को अच्छी तरीके से, चाहे वो लोग हो, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो कुछ भी हो आपकी लाइफ में, तो आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और आप अपने डरों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे डर हैं वो पीछे छूट रहे हैं। डार्कनेस की देवी है यहाँ पर, तो अंधेरे को दूर भगा रही है आपकी लाइफ से, और आप अपने डरों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी एक फेमिनिन साइड होती है, हर इंसान की एक फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड होती है, तो आप अपनी फेमिनिन साइड को इम्ब्रेस कर रहे हैं, या उसके गुण और शक्तियां तक पहुंच पा रहे हैं। और एक पावरफुल साइड है आपकी, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आप अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक पावर आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में माँ काली की ब्लेसिंग्स के साथ। ओके, तो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी। आगे हम आपके मैसेजेस देखते हैं, कौन कौन से मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। जेमिनी मिथुन राशि, सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ फायर, द लवर्स, सेवन ऑफ फायर, सिक्स ऑफ फायर, द मैजिशियन। कुछ तो मैजिकल कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, और द चैरियट, नाइट ऑफ एयर, लाइफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो आपका पहला मैसेज है टू ऑफ वाटर, टू ऑफ वाटर से यहाँ पर किसी के लिए कोई रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, और जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में है, तो उनका रिश्ता एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर रिश्ते में करीबी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप फॉरगिवनेस की एनर्जी लगी हुई है किसी की, आप किसी को क्षमा कर रहे हैं या आपको कोई क्षमा कर रहा है, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ संघर्ष जो था लाइफ का, वहां पर एक सकारात्मक समाधान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो करीब आना और सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझना, फीलिंग्स को समझना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरा मैसेज है सिक्स ऑफ फायर, यहाँ पर विक्ट्री किसी तरीके से, सिक्स ऑफ फायर का कार्ड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहां पर भी नई तरीके से चीजें आपके रास्ते में आ रही हैं। पब्लिक रिकॉग्निशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का, और अवार्ड्स, कुछ तरीके से आपको कुछ अवार्ड्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर लाइफ में एक विक्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है, सक्सेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। तो आप अपनी लाइफ से रिलेट करके देख सकते हैं कि लाइफ के वो कौन सा एरिया है जहाँ पर कि आप अपने लिए सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पर आपके लिए मिल सकता है आपको कोई अचीवमेंट। तो यहाँ पर गुड न्यूज है आपके लिए। और जो आगे का कार्ड है सेवन ऑफ फायर, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में आप
आप किसी तरीके से जोशीला, साहसी और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। यहाँ पर ये पर्सन है और इसके लाइफ में घटनाएँ अचानक से आ रही हैं, एकदम से चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इन घटनाओं पर, जो भी आपके पास चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं आपकी लाइफ में और ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए जबकि आपको चीज़ों को ध्यान से उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो क्यों रही है, ओके? इनके पीछे का कारण जानने की ज़रूरत है आपको, फिर ही चीज़ों में आगे बढ़ा जा सकता है, ओके? और इसके साथ है द लवर्स, तो लवर्स का कार्ड यहाँ पर एक इंटीमेट रिलेशनशिप है और उसके साथ केयरफुली आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप सिंगल्स हैं तो ध्यान से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ईज़िली किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और सोच समझ कर ही आगे बढ़िए, डिसीज़न लीजिए और अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, कपल्स हैं, मैरिड लाइफ में हैं, तो वहाँ पर एक इंटीमेट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आकर्षण एक-दूसरे के प्रति बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आप दोनों की एक अच्छी हेल्थ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ फायर का कार्ड कहता है कि एक सडन इवेंट ये भी घटनाओं के बारे में बात करता है, एक्शन के बारे में बात करता है। तो बहुत जल्दी कुछ चीज़ें आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं और हो सकता है कि अब आपको ध्यान देना है कि आगे बढ़ने के लिए चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। 6 ऑफ फायर, नाइट ऑफ फायर 7 ऑफ फायर सब चीज़ें यहाँ पर एक एक्शन को बताती है लाइफ में, तो केयरफुली आगे बढ़िए, पहले सोचिए, समझिए, फिर उसके बाद ही कुछ करने की ज़रूरत है आपको और इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ एयर का कार्ड है कि कुछ चीज़ें स्पीड में हो सकती हैं तो यहाँ पर भी एक बुद्धिमान और आदर्शवादी एक निर्णायक पर्सन की एनर्जी है जिसकी लाइफ में चीजें घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं तीव्र गति से और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं, तो सावधानी पूर्वक आपको डिसीजन बनाना है अपने लिए और अपने लिए समय निकालिए और अपनी क्रिएटिविटी के लिए समय निकालिए। कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं तो उसको समझने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ ये चैरियट का कार्ड है तो एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन आप रख सकते हैं अपनी लाइफ में और एक विल पावर आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोनों कार्ड सेम बात करते हैं, 6 ऑफ फायर और द चैरियट। और इसके साथ ही साथ द मैजिशियन, कुछ ना कुछ मैजिकल यहाँ पर हो रहा है। लाइफ इज मैजिकल और आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके पास एबिलिटीज हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ लाइफ का एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है आपका तो हो सकता है कि जीवन की जो भी एक चीजें हैं आपकी लाइफ में, एक शक्तिशाली रहस्य हो सकता है इनके पास। ये आपका एक लाइफ एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अब जीने की जरूरत है, खुलकर जीने की जरूरत है, अपने पंख फैलाने का समय आ गया है। ओके, तो अब आपने जो भी एक्सपीरियंस लेना था पास्ट में ले लिया है और एक्सपीरियंस पर इंसानों के कभी खत्म नहीं होते। ओके, एक्सपीरियंस आगे बढ़ते जाते हैं, हम एक लर्निंग की जर्नी में रहते हैं सभी की सभी और हमें हर समय कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है, लाइफ हमें सिखाती रहती है। तो एक एक्सपीरियंस है आपका पास्ट का जो कि दिखाई दे रहा है और आगे भी आप सीखेंगे, लेकिन अब समय आ चुका है कि अब आपको खुलकर जीना है। ओके, एक्सेप्ट करें जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो ये ओवरऑल रीडिंग है आपकी। आगे हम और कार्ड और मैसेजेस देखते हैं। जमनाय मिथुन राशि, नेक्स्ट 15 डेज। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि मनी को लेकर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, डरे हुए हैं, कोई इश्यू आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये टॉक्सिक वे में हो सकता है। आप या तो मोर मनी चाहते हैं, मोर फेम, मोर पावर,
कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि एक लिमिट चीज़ों में सही होती है, ओके? एक लिमिट से बाहर अगर हम गए तो ये चीज़ें हमें खुद ही परेशान करती है, तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर यूनिवर्स द्वारा। और आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हैं, सिक्योरिटी के देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप खुद पर काम कर सकते हैं, ओके? ये यहाँ पर एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो अ, यहाँ पर किसी तरीके का विट्रियल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि किसी स्थिति में आपको अभी पेन महसूस हो रहा है और आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं और अब सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ओके? अब आप आगे बढ़ सकते हैं सिचुएशन से। ये जो भी होना था हो चुका है, ओके? जेमिनी मिथुन राशि। तो मून की एनर्जी है। ये भी कार्ड बताता है कि किसी तरीके का इल्यूज़न है, भ्रम है या किसी चीज़ में फँसे हुए हैं या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी पर। आपको लग रहा है स्थितियाँ सही नहीं हैं, लोग लोग आपकी लाइफ में सही नहीं हैं, आप अच्छे लोगों के साथ नहीं हैं या जो भी आप करना चाहते हैं वहाँ पर डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा है आपकी लाइफ में। चीज़ें चेंज हो रही हैं या बहुत सारी चुनौतियाँ लाइफ में आ रही हैं, फ़ियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सैडनेस है, एंग्ज़ायटी है, ड्रीम कर रहे हैं कोई आपका सपना हो सकता है, उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ पर आपको इन पर वर्क करने की ज़रूरत है। डिप्रेशन में नहीं रहने के लिए कहा जा रहा है, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं ये चीज़ें ठीक हो जाती है टाइम पे, ओके? आगे और देखते हैं कार्ड आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई आपका वर्क है यहाँ पर जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, पैशनेट हैं और यहाँ पर कुछ बिल्ड कर रहे हैं, आपका बिज़नेस है, क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, मास्टरी कर रहे हैं, तो डेडिकेशन के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको अब डेडिकेशन के साथ काम करना है या लॉन्ग टाइम के लिए देखना है, यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे लेकिन लॉन्ग टाइम में मिलेंगे आपको रिजल्ट। तो आपको अपना काम करते रहना है सिचुएशन में। तो यहाँ पर द वर्ल्ड एक न्यू साइकिल ओपन होती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर सक्सेस है, अचीवमेंट है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। तो फुलफिलमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है और होलनेस दिखाई दे रही है, तो पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीट महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे लाइफ में आने वाले टाइम में। और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर चैरिटी वर्क दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए और आपके पास जो भी गिफ्ट हैं आप शेयर कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। ये मनी का हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, टाइम हो सकता है, एक काइंडनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक शेयरिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप अपनी पावर में हो सकते हैं, अथॉरिटी में हो सकते हैं, आपके पास कंट्रोल है और लाइफ में एक बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये एनर्जी आपकी रहने वाली है। आगे हम लव रीडिंग देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? जेमिनी मिथुन राशि, लव रीडिंग। तो यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स, आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपकी एनर्जी यहाँ पर ड्रेन महसूस हो रही है और आप क्लोज़ हैं किसी सिचुएशन में। हो सकता है कि एनर्जी गैदर नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं बची है फाइट करने के लिए या हो सकता है कि कहीं पर आप फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे वॉन्ड्स हैं, उसके बीच में आप फँसे हुए हैं और
आप आप सोच रहे हैं कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं लाइफ में, अब आगे कैसे बढ़ें? ओके, तो ऐसी एनर्जी ये पास्ट के फेलियर्स आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपने पास्ट में खोया है, लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, एक गिल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी तरीके से, रिग्रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है या कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज इमोशनल फीलिंग यहाँ पर हर्ट हुई है किसी की और अब आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उस लॉस पर ही आपकी नज़रें हैं। 5 नंबर का कार्ड बताता है कि एक चेंज की ज़रूरत हो सकती है आपको। अभी भी लाइफ में एक होप है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, अपॉर्च्युनिटी है, कुछ आप क्रिएटिव कर सकते हैं। तो इस सैडनेस से निकलने की ज़रूरत है, इस लॉस से निकलने की ज़रूरत है और अच्छी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ सकते हैं आप अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर सेलिब्रेशन बताता है, तो आप अपनी एनर्जी में आ रहे हैं, एनर्जेटिक हो रहे हैं। यहाँ पर आप पैशनेट हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ आप कभी-कभी फन फन कर सकते हैं, फनी नज़र आ रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं दोबारा से। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है। इसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और अ, ये अपनी लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ओके ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर इसकी ऑरा में एक पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि एक सेलिब्रेशन बताता है, रियूनियन बताता है, रिकनेक्ट बताता है। तो हो सकता है कि पास्ट से कुछ लोग आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं या हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उनकी मेमोरीज में थे या किसी ऐसे पर्सन के लिए या रोमांटिक फील कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आप एक दूसरे से मिल रहे हैं और यहाँ पर रिकनेक्ट कर रहे हैं या फेस्टिवल एन्जॉय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन की एनर्जी भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। और द एम्प्रेस का कार्ड है, इसके साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी हार्डशिप से निकल रहे हैं आप अपनी लाइफ में और एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक फैमिली है और जिसमें कि रियूनियन है, ओके कुछ ना कुछ पास्ट में इश्यूज रहे होंगे आपकी लाइफ में और यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, स्टेबिलिटी है इसमें, तो सिक्योरिटी भी है और अबंडेंस भी है। अबंडेंस खुशियों को लेकर है और यहाँ पर केयरिंग फैमिली दिखाई दे रही है, चिल्ड्रंस केयरिंग यहाँ पर है, फन कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, क्रिएटिविटी इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पूरी तरीके से एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है यहाँ पर और इसके साथ ही साथ ही एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर ग्रोथ को बताता है, लाइफ में मदरहुड को बताता है। तो हो सकता है कि आपको अपने अपने आप को पोषण करने की जरूरत है, दूसरों को भी पोषित करने की जरूरत है, अपना ख्याल रखने की जरूरत है, सेल्फ लव करें उनके और अपने आप को नर्चर और केयर करें। और इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैच्योर ग्राउंडेड फीमेल का कार्ड है ये। यहाँ पर बिजनेस को संभालना, एक हाई स्टेटस को बढ़ाना और हो सकता है कि प्रॉपर्टी और वेल्थ लग्जरी आप कुछ ऐसा चाहते हैं अपनी लाइफ में और इसके लिए आप काम कर रहे हैं, अपने अपने घर को भी संभाल रहे हैं और इसके साथ ही साथ अपने बिजनेस को भी संभाल रहे हैं। तो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और चीजों को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ ही साथ जजमेंट। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक चीटिंग एनर्जी है यहाँ पर और ये किसी की तरफ से भी हो सकती है। तो लाइज़ झूठ बोलना या ट्रिक्स लगाना, किसी तरीके से चालाकी करना या सिचुएशन से भागना, कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनको लेकर भी आप देख सकते हैं। तो
हो सकता है कि किसी ने मुखौटा पहना है अपने मुँह पर, ओके, और दिखा कुछ और रहा है और है कुछ और, ओके, उसकी ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप किसी के बारे में देख सकते हो कि डिसीजन बनाने से पहले अगर आप कुछ डिसीजन बना रहे हैं, तो देखने की ज़रूरत है आपको, और किसी की एनर्जी को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी की एक नेगेटिव एनर्जी आई है, और अ, आप एक डिसीजन बनाना चाहते हैं किसी के बारे में, तो यहाँ पर आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार ज़रूर से देख लें उस चीज़ को, और इसके साथ ही साथ सडन एक्शन भी लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर, ओके। तो पहले से प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, और इसके साथ ही साथ जजमेंट का कार्ड है। तो पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक हुई हैं आपकी लाइफ में, और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड बताता है कि हो सकता है कि लाइफ के किसी भी एरिया में आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है, और यहाँ पर रीबर्थ हो रहा है, दोबारा से चीज़ें शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर कि फैमिली है स्ट्रॉन्ग, और इसके साथ ही साथ फॉरगिवनेस है, तो क्षमा यहाँ पर हो सकती है, माफ़ी, ओके, अगर किसी सिचुएशन में कुछ गलती हो गई है, ओके, आपसे हुआ है या किसी पर्सन से हुआ है, तो यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी लगी हुई है, और एक सेकंड चांस मिल रहा है, ओके। और टू ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर सेकंड टाइम आया है आपके जनरल रीडिंग में भी आया था, जहाँ पर कि पार्टनरशिप है, यूनिटी है, और इसके साथ ही लव है, तो अट्रैक्शन है, इक्वालिटी है, तो यहाँ पर हार्मनी में चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, और सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है, ओके। तो ऐसी एनर्जी में आप लोग हो सकते हैं। आपके करियर में देखते हैं, करियर में क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर कि आपको यूनिवर्स कुछ देना चाहता है, एक हाथ है जो कि इसके तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये देखने को तैयार नहीं है, ये पास्ट के लॉस पर है इसकी नजरें के। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थितियां लाइफ में हैं जो जिसको लेकर आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप उसे नहीं देखना चाहते हैं, उस पर आपकी नजरें नहीं है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस नेगेटिविटी से निकलने की जरूरत है। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो सकते हैं, जहाँ पर कि आप दुखी हैं, और लगातार किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और आगे बढ़ने से डर रहे हैं, एंजाइटी है, फियर है, किसी तरीके का डिप्रेशन ले रहे हैं, ओके। तो इस एनर्जी से निकलने की जरूरत है आपको। और स्टार का कार्ड आ रहा है, तो हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है आपकी, इस एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक होप मिलती हुई दिखाई दे रही है, इंस्पिरेशन मिलेगी आने वाले टाइम के लिए, और आप दोबारा से लाइफ को उसी तरीके से जीना शुरू करेंगे जैसे कि आप पहले थे, ओके। और हो सकता है कि अब आप अ, किसी तरीके से हीलिंग वर्क भी कर रहे हैं अपना, और फिर से अपने आप से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस एनर्जी से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और दी हायरोफेंट का कार्ड है, तो लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट को बताता है ये, जहाँ पर भी बहुत सारी फाइटिंग हो रही है, ईगो क्लैशेस, एग्रेशन, और बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में हैं यहाँ पर, और एक फायरी एनर्जी है, तो गुस्सा बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक दूसरे पर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनकी एनर्जी सही नहीं है। यहाँ पर कोई गुरु, मेंटोर, टीचर भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल लर्निंग हो सकती है आपकी, और यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ओके, जिस तरफ आपको आगे बढ़ना है, एक रास्ता है, ओके, यहाँ पर, और जहाँ पर ये लाइट है, बहुत सारी लाइट है, तो आपको हो सकता है या तो खुद के साथ कनेक्ट करके बैठना है, या हो सकता है कि जहाँ पर आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आपको एक लंबा रास्ता तय करना है, और फिर आप लाइट तक पहुंच पाएंगे। तो एक हैप्पीनेस है, एक अच्छी एनर्जीज है, जब आप अच्छी एनर्जीज में रहेंगे तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो
आपको अच्छे लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो कि आपकी एनर्जी से मैच करते हैं और आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे यहाँ पर, गाइडेंस भी मिलेगी और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि कमिटमेंट आ रही है किसी तरीके से और यहाँ पर कुछ लोगों का एजुकेशन भी दिखाई दे रहा है, तो उस उससे रिलेटेड यहाँ पर गुरु, टीचर, मेंटर भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ओके, उनकी एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये आपके करियर में दिखाई दे रहा है। ओके अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जेमिनाई मिथुन राशि नेक्स्ट 15 डेज। जेमिनाई मिथुन राशि नेक्स्ट 15 डेज। Surrender to the divine. Nothing is yet set in stone. Protection. Make the right choice. Charity. Death. पहला कार्ड है यहाँ पर नथिंग इज येट सेट इन स्टोन और यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आप अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी निश्चित नहीं है और आप अभी भी सिचुएशन को अपने हाथ में ले सकते हैं। तो आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं, तो ध्यान से उस पर, क्योंकि कोई स्थिति अभी भी आपके हाथ में है और उसे हाथ में लिया जा सकता है, तो कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स का ये मैसेज है। और जो दूसरा मैसेज है सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून, तो यहाँ पर ये मैसेज बताता है कि जीवन के किसी मोड़ में आप एक परिवर्तन को देख पाएंगे और एक परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी के लिए फ्रीडम की एनर्जी है और संभवतः आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जहाँ पर कि चीजें कुछ अलग हो सकती हैं आपकी लाइफ में, आप जो चाहते हैं उस तरीके से ना हो, लेकिन कोई उत्तर भी आपको मिलेंगे इस टाइम पर और जिनको आप ढूंढ रहे थे और हो सकता है जिनकी की आपको आवश्यकता है और कोई इच्छा है जो कि पूरी भी हो सकती है आपकी। तो नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको हो सकता है कि किसी को क्षमा करने की जरूरत है। फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पर आपकी रीडिंग में आ रही है और अतीत को भुलाकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये मैसेज है। तो चैरिटी का कार्ड है आपके लिए, तो जो तुमसे मांगा जा रहा है उसे दो। ओके, और यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स का, आपके पास जो कुछ भी है उसे देने का सोचो। कोई भी अगर कुछ भी आपसे मांग रहा है तो एक चैरिटी वर्क आपके लिए दिखाई दे रहा है। डेथ की एनर्जी है जो कि सब चीजें खत्म हो जाती है लाइफ में और यहाँ पर एक पेनफुल सिचुएशन दिखाई दे रही है जो कि दुखदाई हो सकती है और लाइफ में यह कहा गया है कि एक सिचुएशन जो कि दुखदाई है या खुशी खुशी से पूर्ण है, हमारे लिए एक अच्छे से लिखी गई है वो सिचुएशन यूनिवर्स द्वारा और हमें देखने की जरूरत है कि हम इसमें किस तरीके से भागीदारी लेते हैं। तो हमारी लाइफ की एक अनंत यात्रा है और उस पर ध्यान केंद्रित करें कि एक जर्नी पर हैं सभी लोग और खुशी और दुख को एक ही तरीके से समझे, क्योंकि जब एक मृत्यु है तो एक अंत है और एक उसके साथ एक नई शुरुआत है। तो जहाँ पर एक खत्म होती है चीजें तो वहीं से दोबारा से नई चीजें शुरू होती हैं। तो एक डेथ की एनर्जी है, तो इसी तरीके से अपनी सिचुएशन को लीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है मेक द राइट चॉइस और बी हम्बल, विनम्र रहो और घमंड किसी
तरीके से वो अच्छा नहीं है, वो सही चुनाव नहीं है। तो सही डिसीजन लो और सही चुनाव करो अपनी लाइफ में। और इसके साथ ही साथ है प्रोटेक्शन, तो हैव फेथ, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, वेट कीजिए और आप यूनिवर्स के एक प्रोटेक्शन में हो सकते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए लव भी आ रहा है, केयर भी आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से एक प्रोटेक्शन भी मिल रही है। और सुप्रीम जो लॉर्ड है यहाँ पर, वो खुद यहाँ पर आए हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनकी एक डिवाइन ब्लेसिंग्स में, इनकी एक दिव्य छाँव में आप दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, इनकी प्रोटेक्शन मिल रही है जो भी आप सिचुएशन में हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप कि जेमिनी आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, कुछ गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि किस तरीके से मैच हुई है आपसे रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।